एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है हान यून को देखकर कहता है, यून तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने कहा था तुम मुझे फॉलो नहीं करोगे, तो ये क्या है? तभी बगल वाली सीट से एक स्टूडेंट हान को एक नोट देता है जहाँ पर लिखा हुआ था, चुप, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तुम बहुत ही जोर से बात कर रहे हो। हान स्टूडेंट को सॉरी कहता है। तभी यून अपनी सीट पे जाकर बैठता है और धीरे धीरे हान को कहता है, स्टडी रूम में धीरे बात करना पड़ता है, ये भी तुम्हें नहीं पता? हान गुस्से में मन ही मन सोचता है, मैं यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ किसी को भी, और उनसे पूछता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे परेशान करने के लिए? तो यून उसे कहता है, तुम मेरा कॉन्सेंट्रेट ब्रेक कर रहे हो, तो अभी चुप रहो, मुझे अभी पढ़ाई करने दो। हान कहता है, मैं भी यहाँ पर पढ़ाई करने ही आया हूँ। और मन ही मन सोचता है, यून हमेशा मुझे परेशानी करता है, और उसे कब से पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लग गया? वो यहाँ पर आया है सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। और थोड़ी देर बाद कहता है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है आज। हर रोज वो मेरे मामले में अपना टांग अड़ाता है, मुझे परेशान करता है, लेकिन आज ये बहुत ही ज्यादा चुप है। क्या वो सच में पढ़ाई कर रहा है? फिर खुद ही कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उसने आज कपड़े भी कैसे पहना है? वो तो ऐसे ड्रेस कभी नहीं पहनता था, और इसकी शर्ट की कलर, और वो ये सभी सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है और वो कहता है, मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं इनके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रहा हूँ? मुझे अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट करना चाहिए। और हान के ऐसा हालत देखकर यून मन ही मन मुस्कुराता है। फिर कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जब यून अपने दोस्त के घर गया था। यून तो अपने रूम से नहा कर नहीं आया था, तो वो अपने दोस्त के घर नहाने के बाद रेडी हो रहा था। तब उसकी दोस्त उसे कहती है, तुम इतने सुबह सुबह यहाँ पर आए हो ये कहने के लिए कि तुम्हें प्यार हो गया है, और जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देखकर यून कहता है, हाँ हंसो हंसो। तब उसकी दोस्त कहती है, मैं क्यों नहीं हंसूं? इतने सारे लोगों में से तुम ही हो जिसे प्यार हो गया है, तुम जैसे लड़कों को प्यार हो गया, ये तो हंसने वाली बात है ना? तो वो पर्सन कौन है? तब यून कहता है कोई बहुत ही अगली दिखने वाला। तब वो लड़की कहती है, अगर वो इतनी बुरी है दिखने में, तो तुम्हें उस पर क्रश कैसे हो गया? तब यून कहता है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, पहले तो हम बेड पार्टनर थे, तुम्हें पता है हम दोनों का कोई भी चीज मैच नहीं करता। हम दोनों का खाने का टेस्ट, पर्सनालिटी, ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ अलग है। वो हमेशा सोडा और चॉकलेट ही खाता है, मैंने उसे कभी भी और कुछ खाने नहीं देखा। और उसके कपड़ों के बारे में वो तो मुझसे बिल्कुल भी मत पूछो, उसका ड्रेसिंग सेंस इतना खराब है। और फिर कहता है, लेकिन जब वो खाना खाता है उसे दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है, वो बेड पर भी अच्छा है, और जब वो मेरे हिसाब से कपड़े पहनता है तब वो दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तब उसकी दोस्त कहती है, एक मिनट, मैं ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर क्या करूंगी? और यून कहता है, तुम्हें पता है अब तो मेरे साथ और एक प्रॉब्लम हो गया है, उसके बिना मेरा वो वाला पार्ट हार्ड ही नहीं होता। जिसे सुनकर उसकी दोस्त कहती है, क्या ये कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो, और खुद चेक करने जाता है। तब यून उसे रोक देता है और कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तब उसकी दोस्त कहती है, एक्चुअली मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थी, इसीलिए मैं खुद ही चेक करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तब हान कहता है, तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी बॉयफ्रेंड है। तब वो लड़की कहती है, अगर तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, इसका मतलब तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स बहुत ही स्ट्रांग है, तो तुम अपना 100% देना इसमें। यून कहता है, ये सिर्फ एक स्टूपिड क्रश है, तुम इसे एक बड़ा डील मत बनाओ। तब वो लड़की कहती है, तो तुम ट्राई नहीं करोगे क्या? तुम उसे डेट करना नहीं चाहते? यून कहता है, क्या डेट? और मन ही मन सोचता है, मैं और हान डेट करेंगे तो फिर हम हमारा एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करेंगे एक साथ, चेरी ब्लॉसम भी देखने जाएंगे, मैचिंग रिंग पहनेंगे, सुबह एक साथ ब्रश भी करेंगे, फिर सनसेट के टाइम उसे प्रपोज भी करूंगा, और इसके बाद शादी। और फिर खुद ही कहता है, नहीं, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। और उस लड़की को कहती है, ये सुनने में उतना भी बुरा नहीं लग रहा है। तब वो लड़की कहती है, क्या? यून कहता है, मैं उसे डेट करूंगा, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन ये सुनने में इतना भी बुरा नहीं लग रहा है, और मुझे लगता है वो मुझे उससे जितना भी दूर भेजने की कोशिश करेगा, मैं उसके पास जाने की उतनी ही कोशिश करूंगा। तो अगर हम डेट करना शुरू करेंगे तो उतनी ही जल्दी मैं उससे बोर हो जाऊंगा, लेकिन मैं उसके जैसे लूजर को कैसे पटाऊं जो हमेशा सिर्फ पढ़ाई करता है? तब वो लड़की कहती है, तुम्हें पता है लोग हमेशा उसी इंसान से अट्रैक्टेड होता है जो उससे सिमिलर है, तो
अगर वो लूजर है तो तुम्हें भी लूजर ही बनना पड़ेगा। अगर वो हमेशा पढ़ाई करता है सिर्फ तो तुम्हें भी पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा। तभी यून मन ही मन सोचता है इतना ज्यादा करने से क्या कोई फायदा होगा। और फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यून मन ही मन सोचता है स्टूपिड क्लास और इतना बोरिंग कपड़े। अगर मैं और हान डेट करना शुरू कर देंगे तो मैं उसके सारे कपड़े पहले फेंक दूंगा और उसके लिए कुछ नए कपड़े लेकर आऊंगा। तभी हान उसकी तरफ देखता है और यून मन ही मन सोचता है मुझे लगता है हान मुझसे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ये अगली कपड़े कुछ तो काम दे हो रहा है इससे। तभी अचानक हान वहाँ से उठकर जाने लगता है। यून मन ही मन सोचता है क्या हो गया है, ये कहाँ पर जा रहा है, और अपने फोन पे टाइम चेक करता है तो कहता है ओ डिनर टाइम हो गया है, क्या वो फिर से वही चॉकलेट बार खाने जा रहा है। फिर यून भी हान के पीछे पीछे जाने लगता है। हान पीछे मुड़कर यून को देखता है, वो कुछ कहता उसके पहले ही यून उसे कहता है मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ, क्या मुझे खाना खाने की भी परमिशन नहीं है। और यून आगे आगे जाने लगता है। फिर हान मन ही मन सोचता है मैं जाकर कोई चॉकलेट बार खा लूंगा और दूसरी तरफ जाने लगता है। तब यून उसे कहता है क्या तुम फिर से वही चॉकलेट बार खाने वाले हो या फिर कोई शुगर सिरप खाने वाले हो, क्या तुम्हें नहीं पता ज्यादा शुगर इंटेक करने से हमारे लॉन्ग टाइम मेमोरी में इफेक्ट करता है। मैं तो आज ओमेगा 3 एग्स लूंगा जो मेरा ब्रेन और हेल्थ के लिए अच्छा है, और आज तो मैं कार्ब्स प्रोटीन फैट का बैलेंस भी अच्छे से रखूंगा और मैं मेरा सप्लीमेंट लेना भी नहीं भूलूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। हान और यून एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए गया है जहाँ पर हान यून को कहता है मैं आज तुम्हारे साथ यहाँ पर आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इसके बदले तुम्हें मुझसे कुछ मिलेगा। यून कहता है मैं तुमसे क्या चाहूंगा। हान कहता है वो तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो और मैं भी कि तुम ये सब किस लिए कर रहे हो। तब यून कहता है मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ सोने में। और ये तो यून की अपर बॉडी कह रहा था लेकिन उसका लोअर बॉडी कुछ और ही कह रहा है। यून तब मन ही मन सोचता है मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे खुद को कंट्रोल करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ वो मुझसे पहले प्यार करे। और यहाँ पर ही एपिसोड खत्म होता है।